नमस्कार दोस्तों, परीक्षा मंथन के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिनेश पांडे। आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है क्लॉक। दोस्तों, यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर हम बात करें तो घड़ी क्या होती है, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि घड़ी होती क्या है। घड़ी एक ऐसा माध्यम है जिसमें दो सुइयों के माध्यम से हमें समय का अवलोकन किया जाता है, समय ज्ञात होती है। अब हम बात करते हैं कि घड़ी क्या होती है। तो घड़ी को अगर आप देखेंगे तो घड़ी तो यार कई शेप में होती है, लेकिन घड़ी का जो डायल होता है वो हमेशा होता है सर्कुलर। तो आइए हम बात करते हैं थोड़ा सा घड़ी के कुछ विभिन्न टर्मों के बारे में। देखिए, आपके सामने हमने एक घड़ी को रिप्रेजेंट किया है। अगर बात करें तो आपकी घड़ी में मुख्य रूप से 3 सुइयां यूज होती हैं, जिसमें समय के देखने के लिए समय जो देखा जाता है वो 2 सुइयों की सहायता से देखा जाता है। कौन कौन सी सुइयां भैया? 2 सुइयों में पहली होती है मिनट वाली सुई, मिनट वाली, और दूसरी होती है घंटे वाली, घंटे वाली सुई। अब हम थोड़ा सा इन सुइयों के नेचर के बारे में बात करते हैं और डायल के बारे में बात करते हैं और अपनी जो घड़ी है उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जो घड़ी होती है इसमें कुल मिलाकर के देखा जाए तो 2 ही चीज़ें हमें हमेशा निकालनी होती है। पहला होता है कोण। फर्स्ट आपका होता है कोण ज्ञात किया जाता है। दूसरा दिया जाता है कि विभिन्न परिस्थितियों का समय ज्ञात करना होता है। पूरी क्लॉक में हम यही 2 चीज़ें सीखते हैं। और जो घड़ी की कंडीशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये 3 प्रकार की घड़ियों पर हम लोग प्रश्न करने वाले हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे सही घड़ी, जिसमें सब कुछ अच्छा होगा, एकदम प्यार से चलेगी, हमारे समय के अनुसार चलेगी। दूसरी जो घड़ी हम पढ़ने वाले हैं वो होगी खराब घड़ी। खराब घड़ी से मतलब हमारा तात्पर्य यह है कि वह सही समय प्रदर्शित नहीं करेगी, या तो वह कुछ स्लो होगी या तो वह कुछ फास्ट होगी। तीसरी घड़ी पर हम जो चर्चा करने वाले होते हैं वो कुछ बजने वाली घड़ियों के नेचर पर हम बात करेंगे कि जो कुछ घड़ियां होती हैं जिनमें प्रत्येक घंटे पर वो आवाज़ करती हैं। जैसे 1 बजता है तो 1 बार बोलती हैं, 2 बजता है तो 2 बार बोलती हैं। तो हम उन घड़ियों पर भी कुछ जो प्रश्न बनते हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक घड़ी के नेचर के बारे में बात करें तो आप देखिए, मैंने यहाँ पर तीनों सुइयों को रिप्रेजेंट किया है। सबसे छोटी वाली जो सुई होती है वो होती है घंटे वाली सुई। जैसे ये सबसे जो छोटी सुई होती है ये होती है घंटे वाली सुई। जो उससे बड़ी होती है इसको बोलते हैं मिनट वाली सुई। ये कौन सी है भाई? मिनट वाली सुई। और जो सबसे बड़ी होती है ये होती है सेकंड वाली सुई। अगर मैं इनके मूवमेंट की बात करूं, तो आपको पता है ये होता है आपका डायल। ये पूरा डायल होता है, ये पूरा डायल होता है, ये पूरा आपका डायल होता है। इस डायल की जो टोटल डिस्टेंस होती है, इस डायल की टोटल डिस्टेंस कितना होती है डियर? ये होती है टोटल 60 मिनट। इस डायल की टोटल डिस्टेंस कितनी होती है? 60 मिनट। अगर डायल के नेचर में हम प्रत्येक सुइयों का नेचर ऑब्जर्व करें तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो आइए थोड़ा सा एक एक सुइयों को एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं घंटे वाली सुई का एनालिसिस। सबसे पहले घंटे वाली सुई का विश्लेषण करते हैं कि घंटे वाली सुई का क्या नेचर होता है। हमको बेसिक कॉन्सेप्ट जिस दिन समझ में आ गया तीनों सुइयों का, तो एंगल मुझे किसी भी समय का निकालना हो हम बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए डियर समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे घंटे वाली सुई का। तो आप ये जानते हैं जो घंटे वाली सुई होती है ये पूरे डायल का एक चक्कर 12 घंटे में लगाती है। अगर आप देखिए, अगर मैं ठीक 12 बजाऊं तो इस 12 बजने के बाद अगर ये घंटे वाली सुई चलेगी तो ये पूरा इस डायल का एक चक्कर लगाएगी। कितनी देर में भाई? 12 घंटे में। इतनी बात क्लियर है? तो आप घंटे वाली सुई को कह सकते हैं कि घंटे वाली जो सुई होती है वो एक चक्कर लगाती है 12 घंटे में। अब यहां पर एक समझने वाली बात है, जो घंटे वाली सुई है वो किस पथ पर रोटेट कर रही है। जो 1 घंटा ये एक चक्कर लगा रही है
वो किस पर रोटेट कर रही है, तो आप कहेंगे कि ये सर्कुलर पथ है ना भाई, सर्कुलर पथ है कि नहीं। और जैसे ही सर्किल हमारे माइंड में आता है तुरंत हमें सर्किल की डायमेंशन याद आ जाती है कि आपका सर्किल कितने डिग्री कोण को रिप्रेजेंट करता है, तो आप तुरंत कहेंगे 360 डिग्री को। मतलब ये 12 घंटे में टोटल कितना चक्कर, कितने डिग्री का कोण बनाई, 360 डिग्री का। अब मुझे ये ज्ञात करना है कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें ये पता है जो 12 घंटा होता है इसमें कुल कितना मिनट होता है, तो आप कहेंगे कि 12 गुणे 60 का गुणा कर दें। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि 1 घंटे की वैल्यू कितनी होती है, 60 मिनट होती है। तो 12 घंटे में आपका कितना हो जाएगा, 720 मिनट हो जाएगा क्या। इतनी बात क्लियर है। और अगर 720 मिनट में ये चक्कर लगाती है कितने डिग्री का भाई, 360 डिग्री का, तो आप कह सकते हैं क्या कि 1 मिनट में ये चक्कर लगाएगी 360 बटे 720, इसका मतलब आधे डिग्री का। ये किसका नेचर है, घंटे वाली सुई का। मतलब ये आधा डिग्री पर मिनट रोटेशन करती है। मतलब 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, आधे डिग्री का। अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड है नेचर आपका मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई के बारे में हम लोग जानते हैं, ये वैल्यू आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है, आधे डिग्री का। तो इसका मतलब कोई भी समय दे दिया जाए, जैसे आपसे अगर मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कर दूं कि ये बताओ 4 बजे से 5 बजे तक घंटे वाली सुई कितने डिग्री पर घूमेगी, कितने डिग्री पर घूमेगी, तो आप तुरंत बता सकते हैं भाई कि 4 बजे से 5 बजे का मतलब क्या होता है, 1 घंटा होता है ना। 1 घंटा का मतलब क्या होता है, 60 मिनट होता है ना। और 1 मिनट में होता है कितना रोटेशन, आधे डिग्री का। तो भाई 60 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 मिनट में हो जाएगा 60 गुणे 1/2 यानी 30 डिग्री हो जाएगा क्या, होगा कि नहीं होगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। इतनी बात क्लियर है। अब दूसरी टर्म हम लोग समझेंगे मिनट वाली सुई का। थोड़ा सा मिनट वाली सुई का भी देख लेते हैं। मिनट वाली सुई का क्या नेचर होता है भाई, अगर हम मिनट वाली सुई की बात करें तो जो मिनट वाली सुई होती है वो इस डायल का एक चक्कर कितनी देर में लगाती है, तो आप कहेंगे 1 घंटे में लगाती है। मिनट वाली सुई आप ही सोचिए कि अगर मैं 1 बजा दूं या 1 ही बजा देता तो ये मिनट वाली सुई चलना प्रारंभ की, घूमते घूमते दोबारा जब 1 चक्कर लगा लेगी तब ये क्या होगी, 2 पर पहुंचेगी ना। तो 1 घंटे का समय हुआ कि नहीं हुआ, हुआ भाई। तो आप कह सकते हैं जो मिनट वाली सुई है ये डायल का 1 चक्कर लगाती है कितनी देर में, तो आप कहेंगे 1 घंटे में लगाती है। तो इसका मतलब ये 60 मिनट में लगाती है 1 चक्कर, यानी कि 360 डिग्री का कोण बनाती है। किसकी बात हो रही है, मिनट वाली सुई का। तो आप कह सकते हैं कि ये 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आप कहेंगे कि कितना बनाएगी भाई, 6 डिग्री का। इतनी बात क्लियर है। इसी प्रकार अगर मैं सेकंड वाली सुई की बात करूं तो आपको पता है 1 मिनट में ही ये क्या करती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। भाई 1 मिनट में ही सेकंड वाली सुई इस पूरे डायल का 1 चक्कर लगा लेती है ना। तो आप कह सकते हैं कि सेकंड वाली सुई का जो नेचर है वो 360 डिग्री पर मिनट है। घंटे वाली सुई का कितना था, आधा डिग्री पर मिनट, और मिनट वाली का कितना था, 6 डिग्री पर मिनट। ये वैल्यू हमेशा याद रखनी है।
आपसे डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हम लोग गलत करके आते हैं। तो अब समझते हैं कि अगर मुझसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें उत्तर कैसे देना है। जैसे अब आइए कुछ इस पर क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद हम लोग कुछ आगे चर्चा करेंगे। देखिए, अगर क्वेश्चन दिया है 4:20 से 4:40 तक मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, 4:20 से 4:40 यानी टोटल समय कितना हो गया, 20 मिनट हो गया यार। कितना हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा। और ये 20 मिनट में 1 मिनट में कितना रोटेट करती है, 1 मिनट में करती है 6 डिग्री, तो 20 मिनट में कितना करेगी भाई, तो आप कह सकते हैं 20 × 6 यानी कितना डिग्री भाई, 120 डिग्री के कोण पर घूमेगी। इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। कैसे, ये जो पूरा डायल होता है, पूरे डायल की डिस्टेंस कितनी होती है यार, मैं डायल की डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो आप कहेंगे पूरे डायल की डिस्टेंस होती है 60 मिनट। देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, टोटल कितना होता है, 60 मिनट होता है इस डायल की डिस्टेंस, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, डायल की डिस्टेंस 360 डिग्री को। मतलब जो डायल होता है इसका 60 मिनट की जो दूरी है 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है ना, 360 डिग्री को। तो डायल का भी 1 मिनट देखा जाए तो 6 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा। और डायल को फॉलो कौन करता है, मिनट वाली सुई करती है, इसीलिए उसका भी 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाने का सीक्वेंस मिलता है हमें। अगर मैं इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से समझूं तो ये 20 मिनट से, मिनट वाली सुई कहां पर थी, 20 मिनट का मतलब क्या होता है, वो 4 पर थी, और 4 मिनट से वो पहुंची कहां पे है, 40 मिनट, मतलब वो पहुंची है 80 पर, 8 पर। 40 मिनट कौन प्रेजेंट करता है, 8 पर ही मिनट वाली सुई होती है। मतलब ये टोटल कितने डिग्री पर रोटेट की हमें ये जानना था। तो हमें ये पता है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, मतलब ये वास्तव में डायल का कितना मिनट दूरी तय की, 20 मिनट की दूरी तय की। डायल की कितनी मिनट की दूरी तय की, 20 मिनट की दूरी तय की। और डायल का 1 मिनट जो होगा वो 6 डिग्री यहां पर हम लिखे हैं, तो डायल का जो 20 मिनट होगा ये कितने डिग्री का कोण रिप्रेजेंट करेगा, 120 डिग्री का। इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि कोण किसी समय में कैसे ज्ञात करते हैं। अच्छा, अगर मुझे इसी ठीक समय में घंटे वाली सुई का कोण निकालना होगा तो आप बता सकते हैं क्या, कमेंट फटाफट एकदम करिएगा। अगर मुझे घंटे वाली सुई का निकालना हो कोण, मतलब यहां पे मिनट वाली सुई की जगह अगर मैं घंटे वाली सुई की बात करूं कि घंटे वाली सुई कितने डिग्री पर रोटेट करेगी, तो आप निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। समय कितना था भाई, 20 मिनट, कितना था, 20 मिनट का। और हमको पता है जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, आधा डिग्री का। याद आया कुछ। और जब ये आधा डिग्री का कोण बना रही 1 मिनट में, तो 20 मिनट में कितना बनाएगी भाई, तो आप कह सकते हैं कि 20 मिनट में ये बनाएगी इसका आधा, यानी कि 20 गुणे 1/2, यानी आएगा कितना, 10 डिग्री का कोण बनाएगी। घंटे वाली सुई कितना डिग्री कोण बनाएगी, 10। मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, वो बनाएगी 120। अगर यही मैं सेकंड वाली सुई के रेफरेंस में बात कर देता तो आप कह देते कि भाई मिनट वाली जो सेकंड वाली सुई है, सेकंड वाली जो सुई है ये 1 मिनट में 360 डिग्री बनाती है ना, तो 20 मिनट में कितना बनाएगी भाई, तो 360 गुणे 20, यानी ये जो कुछ वैल्यू आएगी वो आएगी कि नहीं, क्योंकि 1 मिनट में 360 डिग्री पूरा घूम लेती है। कौन, सेकंड वाली सुई। तो आराम से इस चीज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं इसके आगे की कहानी कि हम एंगल ज्ञात कैसे करते हैं।
अगर मुझे, अभी तक तो हम देख रहे थे सुइयां कितने डिग्री कोण पर रोटेट करती हैं, अब हमें ये देखना है कि अगर मुझे कोई समय दिया गया, उस समय में कोण का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो एक छोटा सा ट्रिक है और ये ट्रिक आपको बहुत काम आने वाला है। ये केवल आपको एंगल ही नहीं, ये आपको समय निकालने में भी मदद करने वाला है। समझिएगा, अगर मुझे दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालना हो, दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना हो, इसका मतलब थीटा बराबर, तो ये आपका होता है 11 गुणे मिनट माइनस 60 गुणे घंटा बटे 2। ये फार्मूला अपने माइंड में रख लीजिएगा। ये फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे किसी भी समय का केवल कोण ही नहीं ज्ञात होता है, बल्कि किसी भी कोण का समय भी बताया जा सकता है। क्योंकि हम सुइयों के 3 स्थितियों के बारे में आगे चर्चा करेंगे कि सुइयां कब ओवरलैप होती हैं, कब विपरीत होती हैं, कब समपाती होती हैं, कब समकोण बनाती हैं, कब 5 मिनट की दूरी पर होंगी, कब 30 मिनट की दूरी पर होंगी। तो ये सारी स्थितियां हम समझेंगे इस फार्मूले से भी। इसके अलावा मैं एक बहुत छोटी सी और बहुत ही मस्त ट्रिक भी दूंगा जब हम सुइयों की स्थिति पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग एंगल पर देखते हैं कि थीटा का मान हमेशा निकालते हैं 11 मिनट माइनस 60 घंटा बटे 2 से। अगर ये मान 180 से अधिक आता है, 180 से अधिक आता है थीटा का मान, तो आपको 360 से घटाकर उत्तर देना होगा। अगर ये आता है तो, अगर 180 से कम है तो वही हमारा उत्तर होता है। तो आइए इस पर थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन करते हैं कि कैसे इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। तो अगर दिया गया है 2:30 पर, कितना दिया गया भाई, 2:30 पर सुइयों के बीच का कोण बताइए। सुइयों के बीच का कोण, तो आप तुरंत इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हमको पता है मिनट का मान कितना है 30, घंटे का मान कितना है 2। तो अगर इस वैल्यू को हम पुटअप कर दें तो थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, 11 गुणे मिनट, मिनट का मान है 30 माइनस 60 गुणे घंटे का मान है 2 बटे करेंगे 2। अगर इस वैल्यू को सॉल्व करें तो ये हो जाएगी 330 माइनस 120 बटे 2, और ये वैल्यू जो आएगी ये आएगी आपका कितना, 210 बटे 2, और इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 105। कितने डिग्री का कोण बनाएगी भाई, 105 डिग्री का कोण। इतनी बात क्लियर है कि अगर किसी भी समय में हमें थीटा का मान निकालना हो तो जो थीटा का मान आएगा 11 मिनट माइनस 60 घंटा बटे 2। आपको इस फार्मूले के प्रयोग में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, वो है क्या कि ये ऊपर वाली वैल्यू हमेशा बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू को घटाना है। कहने का क्या मतलब है, उत्तर हमेशा प्लस में लेना है, समझ गए ना, हमेशा उत्तर पॉजिटिव ही लेना है। और ये अंतिम उत्तर जो यहाँ पर जैसे 105 आया, अभी तो ये 180 से कम है, अगर यही अंतिम उत्तर 180 से अधिक आ जाता, सपोज दैट अगर ये आ जाता 190, तो हम क्या करते, इस 190 को 360 से घटाकर उत्तर देते। मतलब कितना देते भाई, ये हो जाएगा आपका, अगर 16 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 170 डिग्री देते, ना कि 190 डिग्री देते। इतनी बात क्लियर है। थीटा का मान 180 या उससे कम है तो वही हमारा उत्तर होता है, लेकिन अगर 180 से अधिक आता है थीटा का मान तो वहाँ पर हम 360 से घटाकर उत्तर देते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब आइए हम बात करते हैं थोड़ा सा कुछ आगे इसके बारे में, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। जैसे कि अगला समय हम लेते हैं 2:35 पर
सुइयों के बीच कितना कोण होगा, या 4:07 पर, 4:07 पर अगर इस प्रश्न को सॉल्व करना हो तो आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा, सबसे पहले अपने से कैलकुलेट करिएगा उत्तर आ कितना रहा है, और उसके बाद हमारे साथ मैच करिएगा कि क्या वही वैल्यू पाए हैं जो यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 11 गुणे घंटे का मान कितना है 4, उसके बाद -60 गुणे मिनट की वैल्यू कितनी है भाई, आपकी मिनट की वैल्यू है 7 बटे करेंगे 2। तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 11, यहाँ पर मिनट की वैल्यू है 7 और घंटे की वैल्यू है 4। इतनी बात क्लियर है। तो 11 और गुणे 7 करेंगे तो ये 77 होगा, बचेगा 7, फिर 11, ये टोटल हो जाएगा आपका कितना 77 होगा भाई ना, और उसके बाद माइनस करेंगे तो 6 चौक हो जाएगा 24 यानी 240, और बटे में कितना होगा 2। अब हम जो अभी चर्चा कर रहे थे वो स्थिति यहाँ पर आ गई है। आप सोचिए क्या 77 में से 240 घटाया जाएगा तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा ना, लेकिन हमें उत्तर किस में लेना है, प्लस में। आप इतना समझिए कि हमें इन दोनों वैल्यू का अंतर निकालना है, मतलब जो वैल्यू बड़ी होगी उस वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करना है। तो अगर हम माइनस करेंगे 240 में से 77 को, तो अगर 10 में से 7 जाएगा तो 3 होगा, यहाँ पे बचा 3, तो 13 में से 7 जाएगा तो 6 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 163 बटे 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी 16 और 2 एकम 2.5, 81.5 डिग्री का कोण बनेगा। यानी जब 4:07 होगा तो कितना कोण बनेगा भाई, 81.5 बनेगा। इतनी बात क्लियर है। अगर इसको प्रैक्टिकली भी हम सॉल्व करना चाहें ना, आइए थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या 81.5 डिग्री आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा अगर मैं घड़ी बनाऊं और उसी बेसिक कॉन्सेप्ट का डायल का यूज करूं तो देखिए इसी के आसपास वैल्यू नजर आती हुई नजर आएगी, जैसे 3, 9, 1, 2, 4, 5। तो हमने क्या कितना बजाया है, हमने बजाया है 4:07। तो 4 बजने का मतलब ये 4 से थोड़ा आगे होगी, ये 5 से थोड़ा आगे होगी। 7 मिनट का मतलब क्या होता है यार, 5 मिनट से आगे और 10 मिनट से कम, यही कहीं बीच में होगी ना। तो आप इतना सोचिए, ये सुई भी जब मिनट वाली सुई 1 से थोड़ा आगे आ चुकी है तो क्या घंटे वाली सुई 4 पे रहेगी, 4 से थोड़ा आगे जाएगी थोड़ा सा आगे ना। तो अब आपको इतना समझना है कि अगर मैं 2 से 4 तक बात करूं तो ये टोटल 10 मिनट डायल की दूरी है कि नहीं। 10 मिनट का मतलब कितना होता है यार, तो आप तुरंत कहेंगे कि सर 10 मिनट का मतलब होता है 60 डिग्री, होगा ना। अब देखो ये 7 मिनट है, 7 मिनट मतलब 2 से कितना मिनट पीछे है, 3 मिनट है ना। तो 3 मिनट की वैल्यू कितनी होगी, 18 डिग्री होगी कि नहीं होगी। तो अगर मैं 60 में 18 जोड़ूं तो ये लगभग 78 डिग्री हो जाएगा। लेकिन क्या ये मिनट वाली भी तो घंटे वाली भी 4 से थोड़ा आगे होगी कि नहीं होगी। मतलब जो मान आएगा वो 78 और 90 के बीच में आएगा, और हमारा मान कितना आया है 81 डिग्री, 81.5 डिग्री का कोण आया। इतनी बात क्लियर है। तो किसी भी समय का अगर हमें एंगल निकालना होगा तो हमें करना क्या है, इस फार्मूले का प्रयोग करना है, 11 मिनट माइनस 60 घंटा बटे 2, और हम उस समय का कोण ज्ञात कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस बार समय लेते हैं हम कि अगर समय दिया है 10:24 पर सुइयों के बीच का कोण, सुइयों के बीच का कोण, तो यहां पर मिनट का मान है 24 और घंटे का मान है 10। तो फार्मूला क्या है, 11 मिनट माइनस 60 घंटा बटे 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 11 गुणे मिनट की वैल्यू है 24 माइनस 60 गुणे घंटे की वैल्यू है 10 बटे करेंगे 2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 11 चौक हो जाएगा 44
और 11 दूनी 22, 22 4 आपका हो जाएगा 26, माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा लगभग 600 बटे करेंगे 2। तो अगर 600 में से 264 घटाया जाएगा तो ये वैल्यू आएगी 6 और 3, और 5 में से 2 जाएगा तो आएगा 3, 336 बटे 2। इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 छक 12, और यहाँ पर हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 168 डिग्री का कोण आएगा। यानी 10:24 पर दोनों सुइयों के बीच कितना कोण आएगा? 168 डिग्री। इतनी बात क्लियर है? तो ये जो फार्मूला है ना, थीटा बराबर 11 मिनट माइनस 60 घंटा बटे 2, ये बहुत ही कारगर फार्मूला है। इससे हम किसी भी दिए गए समय का एंगल निकाल सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब जैसे अगर दिया गया है 9:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितना कोण होगा, अगर दिया गया है 9:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितना कोण होगा, तो सबसे पहले आप तो निकालिएगा कि 9:30 बजे का आ कितना रहा है, और उसके बाद हम लोग इस फार्मूले से भी देखेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट से भी इसको सीखेंगे। समय क्या है? 9:30 बजे। तो अगर देखा जाए तो आप सबसे पहले फार्मूले में रख लेते हैं 11 गुणे मिनट का मान कितना दिया है 30, माइनस घंटे का मान कितना दिया है 9, बटे करेंगे 2, तो ये वैल्यू आएगी 11 तियां हो जाएगा 33, 330 माइनस आपका हो जाएगा 540, और बटे करेंगे 2, तो ये वैल्यू जो आएगी, ये वैल्यू आएगी आपका 540 से 330 अगर घटाएंगे तो 0, 4 में से 3 जाएगा 1, 5 में से 3 जाएगा 210 बटे 2, और ये वैल्यू जो आएगी 105 डिग्री आएगी। कितनी आएगी भैया? 105 डिग्री। इतनी बात क्लियर है? अब इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से जरा समझना। ये आपकी घड़ी है, हमने समय बताया था 9:30 बजे का, मतलब मिनट वाली सुई सीधे सीधे 6 पर होगी भाई, और घंटे वाली सुई आप सोचिए, अगर मिनट वाली सुई आधी दूरी ट्रेवल कर चुकी है तो घंटे वाली सुई भी आधी दूरी ट्रेवल कर चुकी होगी ना। इसका मतलब वो 9 और 10 के ठीक बीच में होगी, तो ये पूरा 5 होता है ना, ये पूरा 5 मिनट होता है, मतलब ये वास्तव में ना 2.5 मिनट पर होगी, 2.5 मिनट की दूरी तय कर चुकी है। इतनी बात क्लियर है? तो आप कह सकते हैं कि सर डायल की अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो यहां तक कितना हो जाएगा यार, 15 मिनट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और इसमें 2.5 और जोड़ूं तो कितना हो जाएगा, 17.5 मिनट हो जाएगा कि नहीं। और हमको पता है डायल का जो 1 मिनट होता है वो 6 डिग्री कोण को रिप्रेजेंट करता है ना, तो 17.5 मिनट की दूरी कितने कोण को रिप्रेजेंट करेगा? तो हम 6 से गुणा कर दें, 6 से गुणा कर देते हैं, और इसमें हमें वही उत्तर मिलना चाहिए जो हमने यहाँ पे निकाला है। तो अगर मैं 6 पंचे 30 के 0 हो जाएगा, बचेगा कितना? 3। उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद 6 सत्ते 42, और 42 3 कितना होगा? 45 होगा। तो अब कितना बचा? 4 बचा। अब उसके बाद 6 1 कम 6 और 6 4 10 हो जाएगा। अब एक पॉइंट पे यहाँ पर दशमलव है, तो एक पॉइंट पर दशमलव लगा देंगे तो बचेगा कितना? 105। तो हमने क्या पाया कि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता रहा है 105 डिग्री, और हमारा ट्रिक भी बताया है 105 डिग्री। इतनी बात क्लियर है? तो आपको ध्यान क्या देना है? आपको ध्यान ये देना है कि कभी भी किसी समय का अगर हमें कोण ज्ञात करना हो तो उस केस में हम सीधे सीधे इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे और इस फार्मूले से फटाक से उत्तर ज्ञात कर लेंगे। इतनी बात क्लियर है? तो अगर इतनी बात क्लियर है तो अब हम थोड़ा सा समय ज्ञात करने पर आते हैं। समय कैसे ज्ञात होता है भाई? देखिए, सुइयों की 3 स्थितियों पर हमें चर्चा करना है। पहली कंडीशन हमें चर्चा करना है सुइयों की ओवरलैपिंग कंडीशन, दूसरा हमें चर्चा करना है सुइयों की विपरीत स्थिति, तीसरा हमें करना है सुइयों के समकोण होने की स्थिति। और ये तीनों स्थितियां एकदम चुटकी भर मिनट लगते ही हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके लिए एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम लोग देखते हैं फिर अगली वीडियो में, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।